नमस्कार प्यारी माताओं, प्यारे बच्चों तथा प्यारे विद्यार्थियों तथा प्यारे दोस्तों। आज 2 नवंबर 2023 है। एक महीना पहले 2 अक्टूबर 2023 को मैंने लाइव वीडियो बनाया था। आज फिर लाइव वीडियो 1 महीने के बाद आ गया हूँ। देखिए, आज का जो विषय है वो है कि अगर आपके गम में स्वेलिंग है या पेन है या इन्फ्लेमेशन है तो उसको प्राकृतिक तरीके से कैसे ठीक करना है। देखिए, परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर इसमें कुछ भी खराबी होती है तो 2 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एक है स्वेलिंग, सोज होना, शरीर के किसी भी हिस्से में सोज का होना, और दूसरा कि पेन होना, तकलीफ होना, दर्द होना। तो अगर आप के लाइफस्टाइल में कुछ डेफिशिएंसी आ गई है तो आपके शरीर में भी वैसी डेफिशिएंसी आएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि आप अपने जीवन को जीने की जो पद्धति है वो अच्छी बना लीजिए, तो यह जो आपकी स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। परमपिता परमात्मा ने जो ये गम्स बनाए हैं, यह एक अद्भुत किस्म की मशीन है जो दांतों को मजबूती से कैप्चर की हुई है, उसको पकड़ के रखी हुई है। तो यह जो छोटे छोटे टिश्यूज हैं यह भी बहुत सारे सेंसिटिव होते हैं और इसमें भी बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन सब इन्फेक्शंस को कैसे ठीक करना है उससे पहले जान लीजिए आखिर क्या केसेस हैं। केसेस तो मेन यही है कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ मिस्टेक्स है, या फिर आपको लगता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, दांत टूट गया है, या दांतों में ही कुछ खराबी आ गई है, क्लैविटी आ गई है और डॉक्टर आरसीटी बोल रहे हैं उसका असर आपके गम्स में भी हो रहा है, उसका रंग चेंज हो गया है। वाह, उसका रंग चेंज होने के बाद वहाँ आपको रेडिश दिखेगा या ब्लैकिश दिखने लग गया है, रंग चेंज हो गया है, जो नॉर्मल इस गम का क्या चाहिए रंग होता है। ओके, तो इसके इलाज को हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि यदि तो आपके टीथ में क्लैविटी है तो उसका जो वीडियो है कि बिना आरसीटी से कैसे ठीक करना है वो कार्ड्स में देख लीजिए, नीचे लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए। पेन है, टीथ के पेन की वजह से गम में स्वेलिंग आई है, वो सूज गया है, तो उसका वीडियो भी है, नीचे लिंक में देख लीजिए। अब जो तीसरी बात है कि इस स्वेलिंग को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि स्वेलिंग ख़त्म होगी तो गम्स का पेन भी ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि हमें एंटीबायोटिक खानी है। अब एलोपैथी एंटीबायोटिक नहीं खानी, प्राकृतिक एंटीबायोटिक खानी है। कौन सी है? परमपिता परमात्मा ने उस पौधे का नाम रखा है गलोई। आप अपने गमले में लगा लीजिए,
कहीं आपका किचन गार्डन है वहाँ लगा लीजिए। मैंने कई सालों से लगाया हुआ है। गिलोय तुलसी और काली मिर्च। अगर आपको बुखार भी हो गया इस गम की वजह से, अगर आपके कुछ नकली दांत हैं वो फिट नहीं बैठे, तो भी यह तीन चीज़ें 2-3 दिन, 3-3 घंटे बाद, 4-4 या 5-5 घंटे के बाद 3 बार या 4 बार, 2-3 दिन में ही आपकी यह जो है गम स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। यह प्राकृतिक है, क्योंकि हर तरह की जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, वायरस हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुई है, वो उसको ठीक करने का ताकत भी इसमें ही है। इस टाइम आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खानी। एलोपैथी मेडिसिन का मतलब क्या होता है? केमिकल्स, केमिस्ट्री, अर्थात उन्होंने कुछ केमिकल्स लिया, उसमें डाला एंड चेंजेस था, केमिकल चेंजेस आए उसमें, वो एक ऐसा एंटीबायोटिक बना दिया। बट जो विद्वान मेडिकल साइंस के हैं वो ये भूल गए कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। इसका जो केमिकल चेंजेस है वो वैसा नहीं है जैसे वो चाहते हैं। हमारा शरीर केमिकल से नहीं बना हुआ, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है। तो उसको ऑर्गेनिक चीजें दीजिए ना। जो पौधे हैं वो भी ऑर्गेनिक है। तो इससे ही सबसे प्राकृतिक और सबसे फास्ट रिलीफ वाला इलाज है। एंटीबायोटिक कौन सा लेना है? गिलोय तुलसी। कितने कितने पत्ते? 5-5 पत्ते ले लीजिए, उसकी डंडी ले लीजिए, आधा फुट काटिए, उबाल लीजिए, 5 मिनट तक 1-2 गिलास डालिए, 1 गिलास हो जाए वो पी लीजिए। ओके, तुलसी हर घर में होती है। अभी सर्दियाँ कुछ उसको सेव कर लेना। ओके, तो अब आ गया दूसरी बात। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ वो है क्रोध को शांत करना। आपके लाइफ में अगर आप पति पत्नी हो, अगर आप फादर बेटे हो, अगर आप आ, 2 बहनें हो, 2 भाई हो, तो जो क्रोध है वो आपके जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। उससे ही हजारों बीमारियां होती हैं, उससे ही आपको गम स्वेलिंग होती है। कैसे होती है? बहुत सिंपल सी बात है। गम स्वेलिंग होना मीन्स जो उसको खत्म करने वाली इम्यूनिटी है वो आप में कम हो गई। इम्यूनिटी कैसे कम हुई? आपने अपनी एनर्जी फालतू की बातों में, घर की जो बातें हैं उसको डिबेटफुल हो ले लिया। शांत आप रहते नहीं, क्रोध आप करते हो छोटी छोटी बातों में। तो इस क्रोध की वजह से आपको गम स्वेलिंग हुई। तो क्रोध को शांत करना तो बहुत इजी है, और कोई भी एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं होती। उसमें कोई साइड इफेक्ट, अपने लीवर को साइड इफेक्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। एक सिंगली लीवर है, वो खून बनाने वाली मशीन है, 500 तरह के काम करने वाली मशीन है। हम जैसी गम स्वेलिंग होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत पेन हो रहा है, सूज गया है, फूल गया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? लो जी एंटीबायोटिक खाओ, एंटीबायोटिक खाओ, ये लीवर उड़ाओ, खत्म कर दो, खून बनेगा नहीं। कैसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी? इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी अपने मन को शांत करने से, अपने मन को शांत करने से। और मन शांत कैसे रहेगा? इन विचारों को सोचते हैं ना एक दिन में, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, अगर मैं गुस्सा करूंगा मेरी शांति खत्म हो जाएगी, अगर मैं गुस्सा करूंगा मेरा जो प्रेम है वो नष्ट हो जाएगा, अगर मैं गुस्सा करूंगा उस प्रेम को प्राप्त भी नहीं कर सकता, अगर मैं गुस्सा करूंगा रात की नींद नहीं अच्छी आएगी, बीपी संतुलित नहीं होगा, हार्मोन्स संतुलित नहीं होंगे, एनर्जी नहीं आएगा, बल नहीं आएगा, और बल नहीं आएगा, इम्यूनिटी कम,
मेरा फोकस जो मेरे लक्ष्य है, स्वस्थ है, एक लक्ष्य है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरह जब आप दिनचर्या में अपने आप मन को शांत करते हो तो आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। बॉडी अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है, बॉडी से टॉक्सिन बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो दो चीज़ें मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ। और तीसरी चीज़ है, कुछ खान पान का भी कंट्रोल करना है आपने। मीठी चीज़ें, हाँ मीठा अच्छा लगता है तो फल खाइए ना। आर्टिफिशियल मीठा भी गम्स और इसको टीथ को नुकसान करता है। कई स्मोकिंग करते हैं, आदत को लिखते जाइए। आज एक दिन है, आज आपने सिगरेट नहीं पिया, स्मोकिंग नहीं की, ड्रिंक्स नहीं किया, अल्कोहल नहीं पिया, तो ऐसे ही 30 दिन हो जाएंगे, एक दिन एक दिन एक दिन, और अच्छी आदतें बनती जाएंगी। ओके, तो यह है 3 बातें। और चौथी बात एक और भी कह देता हूँ, डेली योग और प्राणायाम कीजिए, लंबा सांस लीजिए, फिर लंबा सांस लीजिए, ऐसे 15 मिनट, 15 मिनट आप कीजिए। उससे क्या है, उसको स्किप नहीं करना। जो अच्छी आदतें हैं उससे क्या आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अभी 4 चीज़ें मैंने बता दी। एंटीबायोटिक खानी है, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च। ओके, नंबर 2, नंबर 2 पे क्या है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्रोध को अपने कंट्रोल में लेके आना है, एनर्जी है, अपने लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित करना कि स्वस्थ रहना है तो मुझे क्रोध नहीं करना। तीसरा, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, मीठी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीनी की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, फल का जो मिठास है वो लेनी है। और चौथी जो बात है, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इसको स्किप नहीं करना। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और परमपिता परमात्मा आपको 100 वर्ष तक स्वस्थ रखेगा। इसी के साथ ओम शांति 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 ओम। यदि आपने मेरे से इस समस्या का निजी इलाज लेना है, मेरे व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है 93 562 34 932 इंडिया के बाहर हो तो +91 लगा लीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।